नमस्कार साथियों, मैं दीपक सर परफेक्ट स्टडी जोन के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 12.3 का प्रश्न क्रमांक 5वां। भुजा 4 सेंटीमीटर वाले एक वर्ग के प्रत्येक कोने से 1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का एक चतुर्थांश काटा गया है तथा बीच में से 2 सेंटीमीटर व्यास का एक वृत्त भी काटा गया है, जैसा कि आकृति में दिया गया है। वर्ग के शेष भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। सबसे पहले यहां पर ये जो है वो एक वर्ग है, तो इसको हम नाम दे सकते हैं ए, बी, सी और डी, जिसमें एक भुजा दी गई है 4 सेंटीमीटर। तो जैसा कि आप जानते हो कि एक वर्ग की अगर एक भुजा 4 सेंटीमीटर है तो अन्य सभी भुजाएं भी कितनी हो जाएंगी? 4 सेंटीमीटर हो जाएगी। तो ये भी भुजा हो जाएगी 4 सेंटीमीटर, ये वाली भुजा भी हो जाएगी 4 सेंटीमीटर और ये वाली भुजा भी हो जाएगी 4 सेंटीमीटर, क्योंकि वर्ग की चारों भुजाएं जो होती हैं और चारों कोण जो होते हैं वो बराबर होते हैं। तो यहां पर आपको समझ में आ गया होगा यहां पर किस तरीके से हमने 4-4 सेंटीमीटर लिखा है। इसके बाद देखिए प्रत्येक कोने से, तो ये हो जाएगा एक कोना, ये हो जाएगा दूसरा, यहां पर तीसरा और यहां पर चौथा। तो यहां से प्रत्येक कोने से 1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का चतुर्थांश काटा गया है। तो यहां पर त्रिज्या होगी 1 सेंटीमीटर, यहां पर भी त्रिज्या होगी 1 सेंटीमीटर, यहां पर भी त्रिज्या होगी 1 सेंटीमीटर और यहां पर भी 1 सेंटीमीटर होगी त्रिज्या। इसके बाद देखिए तथा बीच में से 2 सेंटीमीटर व्यास का एक वृत्त भी काटा गया। तो आप जानते हो ये हो जाएगा वृत्त का केंद्र, इसको हम नाम दे देते हैं ओ। तो वृत्त के केंद्र से खींची गई एक सीधी रेखा क्या कहलाती है? वृत्त के केंद्र से खींची गई एक सीधी रेखा व्यास कहलाती है। तो व्यास दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर, व्यास की आधी क्या होती है? व्यास की आधी होती है त्रिज्या, तो इसकी त्रिज्या भी हो जाएगी 1 सेंटीमीटर। तो यहां पर देखिए वर्ग के अंदर बना जो वृत्त है उसमें भी जो त्रिज्या है वो 1 सेंटीमीटर है और चतुर्थांश के यहां पर 4 भाग दिए गए हैं, 1 भाग, 2 भाग, 3 भाग और 4 भाग। और जब हम चारों भागों को मिलाएंगे तब किसका निर्माण हो जाएगा? तब निर्माण हो जाएगा वृत्त का। देखिए इस तरीके से, तो यहां पर ये हो जाएंगे 4 भाग, 1, 2, 3 और यहां पर 4 भाग। इन 4 भागों को जब इस तरीके से मिला दिया जाएगा तो यहां पर क्या हो जाएगा? एक वृत्त का निर्माण हो जाएगा। यहां पर देखिए इस वाले वृत्त की भी त्रिज्या कितनी होगी? 1 सेंटीमीटर होगी और इन चारों चतुर्थांश को मिलाकर के जो वृत्त बनेगा उसमें भी त्रिज्या कितनी होगी? 1 सेंटीमीटर होगी। कहने का मतलब यह है कि जितना मान इस वाले वृत्त के क्षेत्रफल का आएगा उतना ही मान चारों चतुर्थांश से मिलाकर बना एक वृत्त का भी उतना ही मान होगा। तो यहां से हम सबसे पहले क्या करेंगे? वर्ग का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। तो वर्ग का क्षेत्रफल बराबर होता है भुजा का वर्ग, और भुजा हमको दी गई है 4 सेंटीमीटर, तो यहां पर हो जाएगा 4 का वर्ग, हमको प्राप्त हो जाएगा 16, यानी वर्ग का क्षेत्रफल जो है वो हमको प्राप्त हो गया है 16। तो इस तरीके से यहां पर आपको अभी रफ में समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से हमने यहां पर वर्ग का क्षेत्रफल निकाला। अब हम इसको क्या करेंगे? फेयर में कर देते हैं। तो यहां पर दिया है वर्ग की भुजा जो है वो है 4 सेंटीमीटर, तो यहां पर हमने वर्ग का क्षेत्रफल निकाल लिया। भुजा का वर्ग बराबर भुजा जो है वो है 4, तो यहां पर 4 का हो जाएगा वर्ग। तो यहां पर हमने क्षेत्रफल निकाला है तो ये हो जाएगा 16 वर्ग सेंटीमीटर। तो यहां पर देखिए वर्ग के अंदर उपस्थित जो वृत्त का जो व्यास है वो हमको दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर। तो व्यास की आधी होती है त्रिज्या, तो यहां पर हमने त्रिज्या को निकाल लिया है 1 सेंटीमीटर। तो हम क्या करेंगे? वृत्त का क्षेत्रफल को हम ज्ञात कर लेंगे। तो वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है पाई आर का वर्ग। इसके बाद पाई के स्थान पर हम लिखेंगे 22/7 इंटू त्रिज्या जो है वो है 1 सेंटीमीटर, तो यहां पर हो जाएगा 1 का वर्ग। तो यहां पर 22/7 इंटू 1 का वर्ग हो जाएगा 1। जब हम 22 में 1 का गुणा करेंगे तो हमको प्राप्त हो जाएगा 22/7, यानी इस वाले जो वृत्त का जो क्षेत्रफल है वो हमने ज्ञात कर लिया है। किस तरीके से? यहां पर आपको समझ में आ गया होगा, तो इस तरीके से हमने इसको ज्ञात कर लिया है। तो यहां पर इस वाले वृत्त का जो क्षेत्रफल है वो हमको प्राप्त हो गया है 22/7। तो यहां पर आपको रफ में समझ में आ गया होगा। अब हम क्या करेंगे? इसको फेयर में लिख देते हैं। तो यहां पर देखिए वर्ग के अंदर उपस्थित वृत्त का जो व्यास है वो हमको दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर। तो व्यास की आधी होती है त्रिज्या, तो हमको आर बराबर प्राप्त हो गया 1 सेंटीमीटर। यहां पर हमने इसको लिख दिया। इसके बाद वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है पाई आर का वर्ग। पाई के स्थान पर लिखेंगे 22/7 और त्रिज्या हमको प्राप्त हो गई है 1 सेंटीमीटर।
तो ये हो जाएगा 1 का वर्ग। यहाँ पर 22/7 इंटू 1 का वर्ग होता है 1। जब हम 22 में 1 का गुणा करेंगे तो हमको प्राप्त हो जाएगा 22/7 वर्ग सेंटीमीटर। तो यहां पर देखिए इस वाले जो वृत्त का जो क्षेत्रफल है वो हमको कितना प्राप्त हो गया है, ये हमको प्राप्त हो गया है 22/7 वर्ग सेंटीमीटर। जब ये वाला जो हमको क्षेत्रफल प्राप्त हुआ है 22/7 वर्ग सेंटीमीटर, तो इन चारों चतुर्थांश को जब हम आपस में मिलाएंगे तो इस तरीके से एक वृत्त का निर्माण हो जाएगा। इसकी जो त्रिज्या थी वो कितनी थी, 1 सेंटीमीटर थी। इनकी भी त्रिज्याएं कितनी है, 1-1 सेंटीमीटर है। तो यहां पर जितना क्षेत्रफल इस वाले वृत्त का हमको प्राप्त हुआ है, चारों चतुर्थांश को मिलाकर के जिस वृत्त का निर्माण होगा उसका क्षेत्रफल भी कितना प्राप्त हो जाएगा, उसका क्षेत्रफल भी प्राप्त होगा 22/7, क्योंकि इसकी भी त्रिज्या 1 सेंटीमीटर थी और इनकी भी त्रिज्याएं 1 सेंटीमीटर है। तो यहां पर आपको समझ में आ गया होगा कि चारों चतुर्थांश को मिलाकर के बनाया गया वृत्त का क्षेत्रफल भी कितना हो जाएगा, 22/7। तो यहां पर भी 22/7 है और यहां पर भी 22/7। तो दो वृत्त बन जाएंगे। एक वृत्त यहां पर आपको दिया हुआ है और दूसरा वृत्त कहां से प्राप्त हुआ है, चारों चतुर्थांश को आपस में मिलाकर के एक वृत्त का निर्माण हो जाएगा और जिसका भी क्षेत्रफल कितना होगा, 22/7 होगा। तो दोनों वृत्तों का जो क्षेत्रफल है वो हमको कितना प्राप्त हो जाएगा, तो एक वृत्त का जब क्षेत्रफल 22/7 है तो दोनों वृत्तों का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, तो हम इसमें 2 का गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 44/7। तो दोनों वृत्तों का जो क्षेत्रफल है वो किस तरीके से यहां पर 44/7 प्राप्त हो गया, आपको समझ में आ गया होगा। फिर हम क्या करेंगे, वर्ग का जो क्षेत्रफल है जो हमको प्राप्त हुआ है 16, उसमें से हम क्या करेंगे 44/7 को घटा देंगे तो छायांकित भाग का हमको क्षेत्रफल प्राप्त हो जाएगा। तो अभी आपको क्या करना है, वीडियो को रोक करके आप यहां तक नोट्स कंप्लीट कर लीजिए। इसके बाद क्या करेंगे, हम इस सवाल को आगे हल करते हैं। तो यहां पर चित्र अनुसार देखिए, वर्ग के कोनों पर 4 चतुर्थांश स्थित हैं, 1 2 3 4। इन 4 को हमने अभी आपको समझा दिया है कि किस तरीके से हमने इन 4 को मिला करके एक अन्य वृत्त बनाते हैं। तो वृत्त का जो क्षेत्रफल है, यानी इस वाले वृत्त का जो क्षेत्रफल है वो हमको प्राप्त हो गया है 22/7 वर्ग सेंटीमीटर। तो ये वाला वृत्त का जब क्षेत्रफल 22/7 वर्ग सेंटीमीटर है तो चारों वृत्त के चतुर्थांश को मिलाकर के जो वृत्त बनेगा उसका भी क्षेत्रफल कितना होगा, 22/7। ऐसा क्यों, क्योंकि यहां पर भी 1 सेंटीमीटर की त्रिज्या है और यहां पर भी 1 सेंटीमीटर की त्रिज्या है। यदि यहां पर त्रिज्या में अंतर होता तो दोनों वृत्तों का क्षेत्रफल अलग अलग होगा। यहां पर त्रिज्याओं में अंतर नहीं है, इसलिए दोनों वृत्तों का जो क्षेत्रफल है वो 22/7 है। तो ये वाले वृत्त का और ये वाले वृत्त को आपस में मिला करके जो क्षेत्रफल बनेगा वो हमको प्राप्त हो जाएगा 44/7, क्योंकि दोनों वृत्तों का कुल क्षेत्रफल, जब एक वृत्त का क्षेत्रफल 22/7 है तो दोनों वृत्तों का निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 2 का गुणा कर देंगे तो हमको प्राप्त हो जाएगा 44/7 वर्ग सेंटीमीटर। तो यहां पर हमको क्या ज्ञात करना है, शेष भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, या फिर ये बोल सकते हैं छायांकित भाग का क्षेत्रफल हमको ज्ञात करना है। तो यहां पर देखिए वर्ग का जो क्षेत्रफल है वो हमको प्राप्त हुआ है 16। दोनों वृत्तों का कुल क्षेत्रफल, एक वृत्त ये वाला हो गया है, दूसरा वृत्त कहां से प्राप्त हुआ है, चारों चतुर्थांश को आपस में जोड़ करके एक वृत्त का निर्माण हुआ है। तो दोनों वृत्तों का कुल क्षेत्रफल प्राप्त हो गया है 44/7। तो यदि हमको शेष भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो हम क्या करेंगे, वर्ग का क्षेत्रफल माइनस दोनों वृत्तों का कुल क्षेत्रफल को घटा देंगे। तो यहां पर क्या है 44/7, इसके बटे में 1 हम लिख सकते हैं, इन दोनों का एलसीएम आ जाएगा 7। तो 16 का गुणा जब हम 7 में करेंगे तो ये हो जाएगा 112 माइनस 44 का गुणा 1 में करेंगे तो यहां पर प्राप्त हो जाएगा 44। 112 में से जब 44 घटाएंगे तो यहां पर प्राप्त हो जाएगा 68/7 वर्ग सेंटीमीटर, यानी शेष भाग, यानी यहां पर, या फिर हम ये बोल सकते हैं जो छायांकित भाग है इसका जो क्षेत्रफल है वो हमको प्राप्त हो जाएगा 68/7 वर्ग सेंटीमीटर। तो यहां पर आपको रफ में समझ में आ गया होगा। अब हम क्या करेंगे, इसको यहां पर फेयर में करेंगे। तो यहां पर शेष भाग का क्षेत्रफल बराबर वर्ग का क्षेत्रफल माइनस दोनों वृत्त का कुल क्षेत्रफल। तो वर्ग का क्षेत्रफल कितना प्राप्त किया था हमने, 16। 16 के बटे में 1 हम लिख सकते हैं, माइनस दोनों वृत्तों का जो कुल क्षेत्रफल है वो हमको प्राप्त हो गया 44/7। इन दोनों के एलसीएम आ जाएगा 7। इसके बाद 16 का गुणा जब हम 7 में करेंगे तो 112 और 44 का गुणा जब हम 1 में करेंगे तो 44 प्राप्त हो जाएगा। इन दोनों को जब हमने आपस में घटाया तो हमको प्राप्त हो गया 68/7 वर्ग सेंटीमीटर। यानी ये वाला जो पूरा हिस्सा है जो छायांकित भाग का क्षेत्रफल है
वो हमको प्राप्त हो गया है 68/7 वर्ग सेंटीमीटर। तो इस तरीके से ये वाला सवाल जो है वो हल हो चुका है।